उसकी वजह क्या है कि माल ने उसको अल्लाह की इबादत से और अल्लाह की भक्ति से दूर कर दिया। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान की आयत को पढ़ रहे थे, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून, कुरान की आयत को अल्लाह के नबी पढ़ते जा रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसी आ गई कुरान की आयत को पढ़ते हुए और फरमाने लगे, सहाबियों सुनो, लोग कहता मेरा माल, क्या तुम्हें मालूम है लोगों का माल किया है? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी हमें तो मालूम नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आपने फरमाया मा अकलता फाफ नहीं था, माल लोगों का वही है जो उसने खा लिया और उसको ख़त्म कर लिया, जो खा लिया पचा लिया वही उसका माल है। और लबिस्ता फ़अबलैता, जो कपड़ा पहन लिया और बोसीदा कर लिया, पुराना कर लिया, वही उसका माल है। और तसद्दक़ता फ़अमज़ैता, अल्लाह के नबी फरमाते लोगों का माल वही है जो उसने अल्लाह के राह में खर्च कर लिया, मदरसों को दिया, मस्जिदों को दिया, अल्लाह के राह में अपने माल को खर्च कर लिया, वही उसका माल है, उसके अलावा उसका कोई भी माल नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है। अब माल के चक्कर में आदमी पागल है और माल के लिए आदमी दीवाना है, और इस माल से आप जिंदगी नहीं खरीद सकते हैं, इस माल से आप सेहत नहीं खरीद सकते हैं। एक औरत पूरा का पूरा एक बोरी या ये कह लीजिए पूरा का पूरा अटैची भर करके डॉक्टर के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद डॉक्टर से कहने लगती है, ओ डॉक्टर मेरा इलाज कर दो, मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं दर्द से कराह रही हूँ, मेरा इलाज करो, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने को तैयार। डॉक्टरों ने जब उसको चेकअप किया तो डॉक्टर कहने लगता है, ऐ खातून, ऐ औरत, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर कैंसर ने जन्म ले लिया है, और जन्म ही नहीं लिया बल्कि कैंसर आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। अब कोई डॉक्टर तुम्हें बचाने वाला नहीं है, अब कोई डॉक्टर तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकता है, अब तुम मौत के करीब पहुंच चुकी हो, अब न तक तुम मर जाओगे, 1 से 2 दिन का तुम दुनिया के अंदर 1-2 दिन का बस मेहमान हो, उसके बाद दुनिया से तुम चली जाओगी। डॉक्टर की जबान से लड़की का ये सुनना था, औरत चीख करके कहती है, हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरा माल। उसने अपने पैसे को उठाया, अपने उस अटैची को खोला, पैसा निकाला और हवा में उड़ाती चली गई और कहती चली गई, हाय रे ऐसी दौलत का क्या कहना, हाय रे ऐसे पैसे का क्या कहना, जो पैसा सेहत नहीं दे सकता, जो पैसा सेहत से नवाज नहीं सकता, जो पैसा इंसान को जिंदगी नहीं दे सकता है, उस पैसे का क्या कहना। उसने पैसे को हवा में बहा दिया और अफसोस करते हुए अपने घर को चली गई। मेरे भाइयों, जिस पैसे के चक्कर में हम और आप पड़े हुए हैं, ये पैसा आपको जिंदगी नहीं दे सकती। कमाइए लेकिन अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ करके नहीं, अल्लाह की इबादत को छोड़ करके नहीं। अब आज़ान हो रही तब भी दुकान में बैठे हुए हो, आज़ान हो रही तब भी आप काम कर रहे हो, आज़ान हो रही तब भी आप कमाने में लगे हुए हो। ज़रा मस्जिदुन नबवी जाइए, आप खाना काबा मक्का और मदीना के अंदर अगर आपको कभी जाना हुआ तो जाइए, अजान की आवाज़ आती है तो लोग अपनी दुकान बंद कर देते हैं, उसके बाद अपनी दुकान में कस्टमर से खरीदो फरोख्त करना गवारा नहीं करते। आज़ान की आवाज़ आई, अगर दुकानदार ने सामान निकाल लिया और कस्टमर सामान लेने के लिए तैयार है, लेकिन आज़ान की आवाज़ आई तो कस्टमर से कहता चलो पहले नमाज पढ़ लो, बाद में सामान ले लेना। आज भी ये मामला सऊदिया के अंदर आज भी मौजूद है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, हम ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज तो छोड़ो, जुमे की नमाज में पढ़ने के लिए आते हैं। उस वक्त जब
खतीब खुतबा दे रहा है और लास्ट में खुतबा ख़त्म होने वाला, तब हम और आप मस्जिदों के अंदर पहुंचा करते हैं। अल्लाह ताला ने इसी चीज़ का जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ मोमिनो, कहीं तुम्हें तुम्हारा माल और कहीं तुम्हें तुम्हारी औलाद अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह की भक्ति से दूर न कर दे। आज कितने लोग दूर हैं। हेलो सैदुल रहमान, तुम कहाँ हो? मौलाना लोग खड़े हैं, जाने के तुम गाड़ी खड़ी करके कहाँ चले गए हो? सैदुल रहमान, तुम जहाँ भी हो तुम गाड़ी के पास आओ। मौलाना लोग खड़े हैं, जाने के तुम जल्दी से आओ। सैदुल रहमान, तुम कहीं भी हो गाड़ी के पास जल्दी आओ। अरे वो सो रहा होगा, थोड़ी आएगा, उसको फ़ोन करो, फ़ोन कीजिए उसको, तभी आएगा। फ़ोन है ना, नहीं कर रहा है, उसका पूरा पैसा काट लो। अब जाहिर सी बात है, तसव्वुर कीजिए आप, माल के चक्कर में हम और आप दीवाना पागल है। हलाल और हराम की कोई तमीज़ ही नहीं है। कमा रहे हैं हम और आप, खा रहे हैं जो चीज़, हमारी इबादत कबूल कब होगी? जब हमारा माल हलाल का होगा। इसी वजह से अल्लाह ताला ने रसूलों को भी हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ मेरे रसूलों, ऐ मेरे पैगम्बरों, ऋषि मुनियों, सुनो, तुम जो भी खाना हलाल चीज़ें खाया करो। हराम चीज़ें खाना खाओगे तो तुम्हारी इबादत कबूल न होगी। अल्लाह ताला ने हलाल कमाने का हुक्म दिया है, हलाल खाने का हुक्म दिया है मेरे भाइयों, लेकिन हमारे यहाँ हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है। आज मुसलमानों के मोबाइल के अंदर देखो, नौजवान नस्ल लड़कों के अंदर मोबाइल के अंदर देखो, अपने मोबाइल के अंदर कैसा कैसा ऐप रखा हुआ है। ड्रीम 11 90% लोगों के पास ये मौजूद है, और क्रिकेट में लगा रहा, करोड़पति बनने के चक्कर में। एक कहीं कटिहार का कोई बना है, तब उसी तरह सोच रहा है कि हम भी करोड़पति बन जाएंगे। ये हराम है। आप इस तरीके से कोई भी पैसा कमाएंगे और उस पैसे से अगर आपने घर मकान कुछ भी बना लिया और उसमें आपने इबादत की, तो याद रखिए कि आपकी इबादत भी काबिल कबूल नहीं होगी। तसव्वुर कीजिए। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया, याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरु बिमा अख़ज़ल माल अमिनल हलाली अमिनल हराम। एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे, इस बात का ज़र्रा बराबर भी फिक्र नहीं करेंगे कि माल वो हलाल तरीके से कमा रहा है कि हराम तरीके से कमा रहा है। माल आना चाहिए, दौलतमंद होना चाहिए। आज हमारे यहाँ लोगों का मामला यही है, औरतें भी मालदार लड़कों को भी चॉइस करती है, मालदार लड़कों को चॉइस करती है। जो पैसा वाला लड़का होता है उसी को सेलेक्ट करती है। आज आदमी भी अपने बेटी को उसी को देता है जो मालदार घराने का होता है। गरीब लड़कों को अपनी बेटियां भी देना गवारा नहीं करता। जहन बदल गया है। आज हमारे यहाँ जहन बदल चुका है। तसव्वुर कीजिए आप, अल्लाह के नबी अगर चाहते तो अपने बेटी का निकाह, हज़रत फातिमा का निकाह बड़े बड़े बादशाहों के साथ भी कर सकते थे, लेकिन नबी ने अपने बेटी का निकाह किया तो किनके साथ किया? हज़रत अली के साथ। और हज़रत अली के पास क्या था? जाओ किताब का मुताला करो, सीरत का मुताला करो, हज़रत अली की सीरत का मुताला करो। हज़रत अली का जब निकाह हो रहा है तो हज़रत अली के पास घर के अंदर इतना भी सामान नहीं है कि हज़रत अली अपने बीवी को रखने के लिए वो सारा सामान बंदोबस्त कर सके। इतना भी नहीं, इतनी गरीबी है कि अल्लाह के रसूल ने बहुत सी चीज़ें आपने उनको दी कि अपना घर चला सके। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर मालदार को अल्लाह के रसूल सेलेक्ट करते तो बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े चौधरी और बड़े बड़े रईस लोग उस दौर के अंदर में मौजूद थे, लेकिन अल्लाह के रसूल ने दीनदारी देखी। आज हमारे यहाँ दीनदारी नहीं है, आज हमारे पैसे वाले को देखा जाता है। आज हमारे यहाँ पैसे वाले को देखा जाता है। ये तो काम यहूदियों का, ईसाइयों का है। ईसाइयों के यहाँ उसी को सेलेक्ट किया जाता जो पैसे वाला हो। लड़की भी पैसे वाले को तो लड़का भी पैसे वाले को। ईसाइयों के यहाँ, इस यहूदियों के यहाँ
और ईसाइयों की यहाँ खूबसूरती देखी जाती है। लड़की खूबसूरत है, चाहे किसी घराने की हो, खानदान जैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं है। खूबसूरत हो तो शादी कर लेगा मेरे भाइयों, लेकिन अगर खूबसूरत नहीं है तो शादी नहीं। और हमारे इस्लाम के अंदर बताया गया कि दीनदार लड़कियों से शादी करो, क्योंकि अगर दीनदार लड़की तेरे घर के अंदर आएगी तो वो दीनदार लड़की आपके घर को जन्नत भी बना सकती है और जहन्नम भी बना सकती है। लेकिन आज पूरा मामला उलट गया है। लड़कों का भी सोच वहीं शादी करेंगे जहाँ पैसा मिलेगा, लड़कियों का भी सोच वही वहाँ शादी करेंगे जहाँ पैसे वाला लड़का हो। दीनदारी से कोई मतलब नहीं है। आज दौलत में आदमी डूबा हुआ है मेरे भाइयों, हराम के अड्डों में लोग पल रहा है। इसी वजह से हमारी दुआओं के अंदर असर नहीं है। सलफ सालेहीन की जिंदगी को देखो, सलफ सालेहीन की औरतों को देखो। पहले की औरतें अपने अपने शौहरों से जब वो कमाने के लिए जाया करते थे, अपने अपने बाप, अपने भाइयों से, अपने शौहरों से